हरियाणा के वो सभी 22 जिले मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इन सभी 22 जिलों की जो स्थापना है वो कब, कौन सा जिला कब बना था, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो भाई कोई सा भी एचएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर बना है और बनता रहेगा। 1 नवंबर 1989 को ये सभी 4 जिले। हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का सेशन हरियाणा जीके का होने वाला है और बड़ा ही शानदार जानदार होने वाला है, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है ना भाई, ये बहुत ही, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये जानदार होने वाला है, शानदार भी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हरियाणा का एग्जाम है आपका, हरियाणा का सीईटी और एस्टेट, दोनों में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे इस चैनल पर विकी जॉब प्रिपरेशन पर आपको वही क्लासेस, वही टॉपिक कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना 100 से भी कहीं ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा ही। अब देखो, ये है हरियाणा का मैप, और ये हरियाणा के वो सभी 22 जिले मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इन सभी 22 जिलों की जो स्थापना है वो कब, कौन सा जिला कब बना था, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो भाई कोई सा भी एचएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर बना है और बनता रहेगा। तो आज के हम इस सेशन को में हरियाणा के जितने भी 22 जिले हैं उन सभी की स्थापना पढ़ेंगे भाई, कौन सा जिला किस ईयर में बना, साथ साथ में डेट भी पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हरियाणा जब बना 1 नवंबर 1966 को भाई, तो उस समय हरियाणा को कितने जिले मिले थे? 7 जिले। तो हरियाणा को जो पूरा जो हरियाणा था 1 नवंबर 1966 को, तो कहा गया था कि उस समय हरियाणा पूरे 7 जिलों में बटा था, ठीक है। तो उस समय 7 जिले कौन से थे? तो सबसे पहले, यानी कि जब हरियाणा बना उसके साथ साथ वो 7 जिलों की स्थापना हो गई थी। तो यानी कि वो जिले कब बने? 1 नवंबर 1966 को। कौन से थे? ट्रिक में आपको साथ साथ लिखते रहना। ये पहले वो 7 जिले हैं जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पूरा इन्होंने ही बनाया था। तो पहले ट्रिक है, वो बहुत सारी ट्रिक है। माइकल जैक्सन का घर, अजी गुड़ खा के कहीं मरो, और कागज अमर है। तो जो सी भी आपको ट्रिक अच्छी लगे वो आप याद कर ले। तो मैं आपको आसान सी ही बताऊंगा, कागज अमर है। अब ये वर्ड कितने हैं? 7 हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वो सभी 7 जिले हैं। कौन से हैं ये मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 नवंबर 1966 को बनने वाले 7 जिले, नाम आप याद रख लेना। और यहाँ पे जो भी मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, आपको टिक लगाता रहूँगा, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये इसके बारे में आपको समझा दिया, पढ़ा दिया। अब देखो, करनाल भाई, कैसे करनाल? करनाल कहाँ पे है? ये रहा, ठीक है। ये 1 नवंबर 1966 को बना था। फिर आता है गुड़गांव या गुरुग्राम, कहाँ पे है? ये रहा, ये भी 1 नवंबर 1966 को। फिर आता है उसके बाद, जैसे झज्जर नहीं होगा, याद रख लेना, जींद होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपसे आ जाएगा जींद। अब जींद कहाँ पे है? या मैं कहूँ हरियाणा का हृदय से बोला जाता है, हरियाणा का हार्ट ऑफ हरियाणा, जींद। तो जींद आपका बना था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अंबाला। अंबाला कहाँ पे है? अंबाला टॉप में है, तो ये भी आपका 1 नवंबर 1966 को। फिर आता है आपका महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ कहाँ पे है? ये रहा नीचे, बिल्कुल राजस्थान की सीमा पर। तो ये महेंद्रगढ़ भी आपका 1 नवंबर 1966 को बना था। याद रख लेना, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हरियाणा के सीईटी और स्टेट के एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आता है रेवाड़ी भाई, या फिर रोहतक। आप बताओ, रोहतक बना था भाई, ठीक है, रेवाड़ी नहीं, रोहतक, ठीक है। ये भी कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। अब आता है हिसार। हिसार भी आपका कहाँ पे है? ये रहा, हिसार आपका 1 नवंबर 1966 को। तो ये वो 7 जिले थे। अब टिक देखो मैंने कहाँ पे लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 के 7 जिले हमने पढ़ लिए, जो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना उसी के साथ इनकी भी स्थापना कर दी गई थी। यानी कि इन्हीं 7 जिलों से मिलकर हरियाणा 1 नवंबर 1966 को राज्य 17वें के राज्य के रूप में, भारत में 17वें राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के अनुसार हरियाणा बनकर तैयार हुआ था। तो अब हम पढ़ेंगे इससे आगे भाई, साथ साथ नोट करते रहना कितने जिले हम पढ़ चुके। कितने पढ़ चुके? 7 जिले। अब यहाँ साइड में मैं लिखता रहूँगा, ठीक है। तो कितने जिले हो गए? 7 जिले। अब हम पढ़ेंगे वो जिले जो 1 नवंबर 1989 को बनकर तैयार हुए थे। तो कितने जिले बने थे भाई? 4 बने थे। कितने जिले बने थे? 4 जिले बने थे, ठीक है। तो कब बने थे? ये यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 नवंबर 1989 को।
ये सभी 4 जिले बने थे भाई। कौन कौन से हैं वो 4 जिले? सबसे पहले आपका आता है कैथल भाई। इस के से बनेगा आपका कैथल, यानी कि कब बना था ये? 1 नवंबर 1989 को। रेवाड़ी भाई, ठीक है, क्या? रेवाड़ी कब बना था? ये भी आपका, तो कैथल कहाँ पे है? 1 नवंबर 1989, साथ साथ यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर आता है रेवाड़ी भाई, 1 नवंबर 1989, ठीक। फिर आता है इस, जो ये पी है, इससे बनेगा आपका पानीपत भाई। क्या बनेगा? पानीपत, ठीक है, जो करनाल से अलग होकर बना था। कैथल आपका करनाल से अलग होकर बना था, और रेवाड़ी आपका महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। फिर आता है आपका यमुनानगर, जो इसी के पड़ोसी अंबाला से अलग होकर बना था 1 नवंबर 1989 को। कहाँ पे है पानीपत? ये रहा, ये भी 1 नवंबर 1989 को। और कहाँ पे? यमुनानगर, ये भी 1 नवंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 नवंबर 1989 को, ठीक है। ये 4 जिले हम पढ़ चुके हैं। अब कितने जिले हो गए भाई? 11, ठीक है। 7 और 4 बचे कितने? 11 जिले, यानी कि आधे जिले हम पढ़ चुके हैं और आधे जिले अभी बाकी हैं। 22 जिले हैं टोटल, 11 हम पढ़ चुके हैं, 11 हमारे पास बचे हुए हैं। अब इस ट्रिक को मैं मिटाऊं या नहीं? रहने देता हूं, क्योंकि पहली वाली ट्रिक आपको याद हो गई होगी। कागज़ अमर है वो थोड़ी आसान सी थी, वो सबको याद होते हैं वो 7 जिले, ठीक है। वो मोस्टली आपको पढ़ा दिए जाते हैं और आपको याद भी हो जाते हैं, परंतु जो अलावा जो आपके 14 जिले और बच जाते हैं वो आप सबको याद नहीं होते, परंतु हम वहीं 14 जिले याद करेंगे भाई, ठीक है। वो तो 7 तो हमने कर ही लिए। उसके बाद आता है आपका 7 जिले। अब आते हैं आपके 3 जिले और ऐड कर लेना भाई, FPP। कौन से जिले हैं? FPP। ये वो सभी जिले हैं जो 15 अगस्त को, इनकी डेट कितनी है? 15 अगस्त। इस F से बनेगा फरीदाबाद भाई, ठीक है। अब फरीदाबाद किससे अलग होकर बना होगा? तो फरीदाबाद आपके इसके खुद के पड़ोसी गुड़गांव से अलग होकर बना था। ये था फरीदाबाद, ठीक है। अब ये बने कब थे? ठीक है, मैंने आपको बताया ये सभी जिले 15 अगस्त को बने थे, ठीक है। तो 15 अगस्त डेट तो इनकी हो जाएगी 15 अगस्त। अब जो साल होगा वो मैं इसी के खाने में लिख देता हूँ। फरीदाबाद का कहाँ पे है? फरीदाबाद ये रहा भाई, ठीक है। तो ये बना था आपका 15 अगस्त 1979 को भाई। कौन बना था? फरीदाबाद जिला बना था भाई। फिर आता है उसका पंचकुला भाई आपके सामने, ठीक है। क्या आता है? पंचकुला भाई। ये बना था 15 अगस्त को, तो बना ही था, आपको सब जानते हैं, टॉप में है। 15 अगस्त ये बना था 1995 को भाई, ठीक है। 15 अगस्त 1995 को कौन सा जिला बना? हरियाणा का पंचकुला। इस पी से आता है पलवल, ठीक है। इस पी से बनेगा पलवल। ये बना था 15 अगस्त को ही बना था, देखो। और परंतु इसकी साल कौन सा था? ये था आपका 15 अगस्त 2008 भाई, ठीक है। 15 अगस्त 2008। अब बात आती है भाई सर FPP ये क्या हुआ? भाई याद ना भी रहे FPP, तो ऐसे कर लेना। अगर आपका CET क्लियर नहीं हुआ, इस बार स्टेट क्लियर नहीं हुआ, तो देखो भाई CET आपका लिए मैन है, क्योंकि CET की ज़्यादा फॉर्म भरे हुए हैं। तो CET अगर इस बार नहीं हुआ ना, तो आपके मन में इस मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ना है, और यही आपकी ट्रिक होगी। तो इस ट्रिक के साथ आपको पढ़ना है कि फिर पेपर देना है, कि अगर इस बार CET नहीं हुआ तो फिर पेपर देना है, परंतु आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको फिर पेपर क्यों देना है? अगर आप इस बार अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, आप इस तरीके से ट्रिक्स जो 22 के 22 जिले हैं, जो बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होते, अगर आप इस तरीके जो टॉपिक होते हैं वही आपके नंबर दिलाते हैं। आपके पूछ लेना, किसी को भी आप पूछ लेना, मैं आपको सोनीपत के बारे में पढ़ाऊंगा, आपको पंचकुला के बारे में पढ़ा दिया, आपको झज्जर के बारे में पढ़ाऊंगा, किसी से भी पूछ लेना। इस तरह के जो जिले हैं, पहले 7 जिले हैं जो हरियाणा जिन्होंने बनाया था, उनको छोड़कर किसी के ज़िले के बारे में पूछ लेना कि ये हरियाणा के झज्जर कब बना था या फिर फतेहाबाद कब बना था, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो ट्रिक थोड़ा सा मुश्किल होता है यार। इसके अलावा वो सब चीज़ें याद करनी 7 जिलों के अलावा, तो मैं आप सभी को याद करवा रहा हूँ, तो ये आप सभी के लिए और बच्चों से बोनस है। अब पलवल, पंचकुला और फतेहाबाद मैंने आपको बताया। फिर देखो यहाँ पे ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। फिर ये फिर ले लिया, यहाँ से फिर से F लिया, फरीदाबाद बना दिया। फिर पेपर, ये जो कैपिटल P है इससे बनाया पंचकुला, और इस कैपिटल P से बनाया हमने। देखो जो चीज़ें जिनसे बन रहे हैं, जिन शब्द से, जो वर्ड से, वो मैंने कैपिटल लिख दिए हैं। तो ये इस P से बनेगा पलवल। पेपर देना है आपका साइलेंट हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने मान लिया CET का फिर पेपर देना ही है, तो हमारी ट्रिक हो गई।
ठीक है। और ये जिले भी पढ़ लिए 15 अगस्त को बनने वाले हैं, एक 1979 को, एक 2008 को पलवल, और उसके बीच में पड़ता है आपका पंचकुला जो 1995 को बनता है। अब 2 जिले ऐसे हैं जो जिनकी डेट और ईयर दोनों ही सेम है। कौन कौन से हैं वो यहीं पे लिख देता हूं मैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो। एक आता है झज्जर भाई, फिर आता है फतेहाबाद, ठीक है, या इसको भी शॉर्ट में लिख देता हूं। ये दोनों जिले एक ही डेट को और एक ही ईयर को बने थे। देखो ऊपर वाला 15 अगस्त को बना था, तो ये आपके जिले बने थे वो 15 जुलाई को बने थे भाई। कौन सी को? 15 जुलाई 1997 को। कब बने थे? 15 जुलाई 1997 को। अब आपको याद कैसे करना है? देखो मैंने आपको बताया कि इस बार आपने सीटी नहीं दिया, अच्छे से सॉरी आपने क्लियर नहीं किया, तो मैंने ट्रिक बताई थी कि फिर पेपर देना है। इस मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ना है, इसी मोटिवेशन के साथ आपको ये ट्रिक याद करनी है। और अगर इस बार पेपर नहीं दिया तो आपको फिर पेपर देना है, तो इस बार ऐसा ना करें। तो परंतु अब आप कहेंगे यार एक तो ऊपर से ये टेंशन थी कि फिर पेपर देना है क्योंकि अच्छी तैयारी नहीं है। फिर कहता है कि यार हमारा सीटी आ तो गया, परंतु कहाँ पे आया सीटी का एडमिट कार्ड, कहाँ पे आया, हमारी एग्जाम सीटी कौन सी आई? कहता है कि यार एक तो इधर दिल्ली के पास आ गई बॉर्डर पे बिल्कुल, और एक आ गई उधर पंजाब के बॉर्डर पे। कौन कौन सा है दिल्ली के बॉर्डर पे? दिल्ली से सटा हुआ है आपका झज्जर भाई, ठीक है, झज्जर जिले में। तो झज्जर जिला आपका जो बना था वो 15 जुलाई, आपको बैक साइड में दिख रहा होगा बैक में कि 15 जुलाई मैंने लिख रखी 1997, तो ये 15 जुलाई आपको 1997 जो कि कहाँ से लगता है, इसकी सीमा दिल्ली से लगती है। 15 जुलाई 1997 को ये बनकर तैयार हुआ था जिला। उसके बाद आपका फतेहाबाद भी देखो, ये इधर बॉर्डर पे देखो, इनकी किसी की आपस में सीमा नहीं लगी हुई, बीच में रोहतक आता है, बीच में हिसार आता है, ठीक है। तो झज्जर और फतेहाबाद एक इधर दिल्ली के कोने पे है और एक इधर इसकर पंजाब के बॉर्डर पे है। तो ये भी आपका 15 जुलाई लिख देता हूँ 1997 को बना था। तो ये वो 2 जिले थे जो 15 जुलाई 1997 को बने थे। अब मैं इस साइड में लिखूंगा क्योंकि इस साइड में स्पेस नहीं है। अब मैं लिख रहा हूं भाई आपका 22 दिसंबर 1972 को बनने वाले 2 जिले भाई, ठीक है। 22 दिसंबर 1972 को एक तो आता है आपका, ये लिख देता हूं 22 दिसंबर 1972, 2 जिले हैं। एक आता है सोनीपत भाई, एक आता है आपका भिवानी, ठीक है। ये 2 जिले थे जो आपके कब बने थे? 22 दिसंबर 1972 को। सॉरी 92 में लिख दिया भाई यहाँ पे। अब इनको कैसे याद करना है? देखो 15 अगस्त पे पूछे, फिर 15 जुलाई पे, फिर 1972 आपको याद करना पड़ेगा। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस ये है कि इस जो 22 है इसको एक बार बोल के देखो। 22 तो पहले 20 है, यानी कि 20 में आता है तो उससे बनेगा सोनीपत। फिर लास्ट में जो पहले जो बै आता है उससे हम भिवानी बनाएंगे। और फिर जो लास्ट में देखो 22 से आता है तो उस से बनाएंगे सोनीपत। तो सोनीपत और भिवानी 22 तो अब आ जाएगा भिवानी आपका कहाँ पर पड़ता है? ये आपका हिसार का पड़ोसी और इधर राजस्थान का पड़ोसी सीमा पर। यह है 22 दिसंबर को भाई 1972 को बनने वाला जिला है। फिर इस लास्ट में जो स वर्ड आता है, जो स शब्द आता है, उससे बनेगा आपका सोनीपत। और सोनीपत कहाँ पे है? ये पानीपत का ही जिला, सॉरी पानीपत का ही पड़ोसी 22 दिसंबर को बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, सोनीपत। तो ये 2 जिले हमने पढ़े 22 दिसंबर 1972 को। पानीपत मैंने आपको पढ़ाई दिया था शुरू में, कागज अमर है जिसमें ट्रिक आई थी, जो ट्रिक थी उसी में ये पानीपत आपका जिला था जो बनकर 1 नवंबर 1989 को तैयार हुआ था। अब आता है आपके, अब जितने भी जिले हैं उनकी ट्रिक नहीं है, वो आपको याद हो जाएंगे होंगे। अब ये टोटल हो कितने गए? देखो यहाँ से तो 7 पहले थे, फिर 4 हुए 11, फिर 3 यहाँ पे, 7 और 4 11 और 3 14 भाई, ठीक है। फिर 2 यहाँ पे पढ़ाए मैंने 16, और फिर 2 मैंने यहाँ पे पढ़ाए, कितने हो गए? 18, यानी कि जिले बचे कितने? 4 जिले। कौन कौन से बचे इसमें देखो, एक बार इस पे टिक नहीं लगा हुआ, ठीक है ना, इस पे ईयर लिख रखा मैंने। तो दादरी बच चुका है आपका, दादरी के बाद आपका नूह जिसे मेवात कहा जाता है, फिर आपका बचता है आपका कुरुक्षेत्र, और फिर एक और जिला बचता है, वो देखो भाई कौन सा है? सिरसा भाई। तो सबसे पहले हम नूह की बात करते हैं जो कि 4 अप्रैल 2005 को बनकर तैयार हुआ था। ये आपको याद हो भी जाएगा और एक 2 बार एग्जाम में ये एचएससी ने पूछा भी है। तो
याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना। देखो नूह, पहले इसका नाम क्या था? मेवात था। तो मेवात का नाम अभी हमारे सामने ही चेंज किया है कुछ साल पहले, तो 4 अप्रैल 2005, यानी कि ये 2000 की बाद बना है। ठीक है, 2000 के बाद 2 ही जिले हैं, एक तो 2005 में बना नूह यानी कि मेवात, जिसको अब नूह कहते हैं, पहला मेवात था, और एक दादरी भाई। ठीक है, जो 2016 को बना है। फिर आते हैं आपके दादरी के बारे में। अब दादरी के बारे में भाई थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बच्चों को, क्या है? एक तो इसकी घोषणा की थी, जो घोषणा की थी वो नवंबर में हुई थी, या सितंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो बनकर तैयार हुआ था, जो कागजों में मैं कह सकता हूँ पेपर्स में, वो दिसंबर को हुआ था। तो 16 नवंबर और 1 दिसंबर 2016 को ये जिला बना था, 22वां जिला हरियाणा का बना था भाई। अब हमारे पास सिरसा बचता है, और जो दादरी है उसमें लगभग 92%, या फिर मैं कह सकता हूँ 92 से 93 या 90% आप कह सकते हैं, आसपास बोलेंगे तो राउंड फिगर में, तो 90% लगभग भाग भिवानी से लिया गया है, और इसका बचा 8-9% या 10% वो आपका महेंद्रगढ़ से लिया हुआ है। तो मोस्टली इसका भिवानी का भाग है, और ये हरियाणा का अब का फिलहाल का सबसे छोटा जिला है। 2011 के अनुसार नहीं, 2011 की जनगणना के अनुसार ये जिला नहीं है, ये अभी मैं कहूँ तो उनमें सबसे छोटा जिला। फिर आता आपका सिरसा, और फिर एक और बचा है आपका कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र जो था वो 23 जनवरी को बना था भाई, करनाल से अलग होकर 23 जनवरी को 1973 को भाई कुरुक्षेत्र बनकर तैयार हुआ था। कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 को। अब आता है लास्ट का अपना जिला सिरसा भाई, 26 अगस्त। इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एग्जामिनर 2 चीज़ें आपसे पूछ सकता है, 2 डेट पूछ सकता है। घोषणा की वाले डेट को भी इसमें दे सकता है, उसमें ऑप्शन में डाल सकता है। 26 अगस्त थी, जो 26 अगस्त को सिरसा जिले की बनने की घोषणा कर दी गई थी। और एक आता है आपका 1 सितंबर भाई, 1 सितंबर। और ये बना कब था? ये बना था आपका 1975 में भाई। ठीक है, तो 1975 में ये जिला सिरसा बना था। तो ये है वो सभी हरियाणा के 22 जिले जो मैंने आपको समझा दिए हैं बड़े अच्छे से। तो हरियाणा के 22 जिले हमने पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, और यही आपके हरियाणा के जो सीटी और एचटेट का एग्जाम होने वाला है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। देख लेना भाई, अपने एचएससी के कोई भी पिछले जो एग्जाम हुए हैं वो उठा के देख लो, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे गए हैं, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन है वो सबको पता नहीं होते हैं। क्योंकि देखो भैया, याद करना बहुत मुश्किल है इस तरह की जो सारी डेट्स हैं, और मैंने ये जितनी भी डेट्स हैं आपको मैंने पढ़ाई, ये बड़े अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ समझाई हैं। तो अब मुझे आई होप आप सभी को अच्छे से ये सभी जितनी भी ट्रिक समझाई है, जितनी भी डेट वगैरह ईयर वगैरह मैंने समझाए, सभी को अच्छे तरीके से याद हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।